जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, समस्याओं में, वो छुटकारा पाए। बेशक आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, लेकिन आप चाहे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करके बैठे, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरे मुंह के शब्द नहीं, आज ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। आपकी जिंदगियों में काम होगा, लेकिन आमीन बोलने वालों की जिंदगियों में काम हो रहा है। आप आमीन बोल रहे हैं तो परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आमीन बोलने, सब आमीन कहें। और ध्यान से देखते हैं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। लिखा परमेश्वर कैसे बातें करता है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर कैसे बातें करता है। बाइबल में बताती वो वचन से और करे कि जो लोग मुंह खोलकर प्रेयर करते हैं उनसे बातें करता है, वचन से बातें करता है। और किन से बातें करता है? कह रहा है कि जो लोग मुंह खोलकर प्रेयर करते हैं। याद रखना कि बहुत सारे लोग इस शंका में है कि शायद परमेश्वर बात नहीं करता। अपने हृदय पर हाथ रखो आज और कहो, परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है, परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है। आज कहो, परमेश्वर मेरे साथ बात कर। आज कहो, परमेश्वर मेरी आत्मा से बात कर। आज कहो, परमेश्वर मेरे बच्चों से बात कर। मैं कह रहा हूं जिसने आपका पैसा मार लिया उसको आज कहो, परमेश्वर उससे बात कर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करने वाला, आप कहो कि परमेश्वर आज उस व्यक्ति से बात कर जिसने मेरा पैसा मार लिया, जिसने मेरे घर का पैसा नहीं दिया, मेरी दुकान का पैसा नहीं दिया। आज कहो, परमेश्वर उससे बात कर। परमेश्वर को कहो, आपको कहना पड़ेगा। परमेश्वर बातें करता है लेकिन हम कहते नहीं है। मैं यही बता रहा हूं कि जब हम बोलते नहीं है, परमेश्वर के पास जाते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स है। जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं तो दाऊद भी यही कर रहा था कि दाऊद मतलब कि परमेश्वर के पास जाता था और या मन पर हाथ रख के बोलता, परमेश्वर मुझसे बातें कर। परमेश्वर कि आज मुझे बता कि मैं जंग लड़ने जाऊं कि ना जाऊं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों से प्यार करता है। कह रहा है कि जो लोग अपनी जिंदगियों में आशीष लेना चाहते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ब्लेसिंग नहीं है। कारण कह रहा है क्रिश्चियन है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन आप यहां देखते हैं कि मैंने जब प्रार्थना किया बहुत लोगों के बंधन टूटे। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर का प्लान है आपकी जिंदगियों में कि आज मेरा परमेश्वर आपको छुटकारे देगा, आज मेरा परमेश्वर आपकी सिचुएशन को बदल डालेगा, लेकिन आपके मुंह के शब्द बदलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके मुंह के शब्द बदलेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम पढ़ते हैं बाइबल में जल्दी से उत्पत्ति, उसका 1 और 2 देखते हैं। उसका पहला 1 का 2 पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। क्या लिखा? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हो सकता है कि आज आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बेडौल पड़े हैं बच्चे, शादी नहीं हो रही, सुनसान पड़े हैं आप। मतलब आपका जॉब नहीं लग रहा, आप बेडौल पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं। मतलब कि आपकी कोई भी आशीष नहीं खुल रही है, बच्चा नहीं हो रहा, बेडौल पड़े हैं। मतलब सुनसान हो जाते हैं वो लोग जिनकी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं है, जिनकी जिंदगियों में कोई ब्लेसिंग नहीं है, वो बेडौल है, वो सुनसान है। मतलब उनकी जिंदगियों में कोई भी ब्लेसिंग नहीं आ रही। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कह रहा है कि वो बेडौल पड़े हैं, वो बेडौल पड़े हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, वो बेडौल पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं। कह रहा है कि उनके जीवनों में कोई आशीष नहीं आ रही है, मतलब कोई भी सिचुएशन नहीं बदल रही, बैड सिचुएशन है आपकी जिंदगी में। तो मतलब कि कोई शादी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा, कोई जॉब के लिए कोई फॉर्म भरा, अप्लाई नहीं हो रहा है, कह आपने वीजा लिया लेकिन कोई रिफ्यूजल लग गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेडौल पड़े हैं वो लोग, सुनसान पड़े हैं वो लोग। कहता मैं ऐसे लोगों को कहता है कि लाइट देने के लिए आया हूं। बाइबल बोलती है, हम इसके 3 को पढ़ते, देखो क्या लिखा। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हाँ। तो उजियाला हो गया। देखो कब हुआ उजियाला? जब उसने मुंह से कहा, कह रहे कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया, लाइट आए और उसी समय आ गई। कहां पर? कह रहा जो लोग बेडौल थे, जो लोग सुनसान पड़े, जो लोगों के काम बंद पड़े। अगर आपकी धरती, कौन है आप? कह रहा धरती बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी। आपका जो हृदय, आपका जो मन है, कह रहा कि आप एक धरती की तरह है। कहता है यहाँ पर बीज बोया जाता है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इंसानों को उसे बात कर रहा है। कहता है बेडौल पड़े हैं जो लोग, सुनसान पड़े हैं जो लोग। कहता है कि आज भी निराश है, जो कोमा में है, हॉस्पिटल में है, कह रहा बीमारी में है, आंखों की प्रॉब्लम है, किडनियों की प्रॉब्लम है, शुगर है, कहता टाइफाइड है, आप बेडौल पड़े हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह चंगा करता है। मैं कह रहा हूं कि आपके पड़ोसियों को भी नहीं पता कि यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, कहता है कि मैं उजाला करूंगा। कहता है किसके घर में? कह रहा है उन लोगों के घर में, कह रहा है जो लोगों के लिए, कहता है कि आशीष का कारण बनेंगे, जो लोगों के लिए लाइट बनेंगे। यू आर लाइट। मैं कह रहा हूं आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर की लाइट है, आप लाइट है परमेश्वर की, आप शाइनिंग है। मतलब कि
कि अगर आप मुंह खोलेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। बाइबल बोलती है कह रहा है कि वचन से बातें करता है और कह रहा है जो लोग मुंह खोलते हैं उनसे बातें करता है। इसका मतलब कि आपको वचन से बातें करना है, वचन पढ़ना है और उसके बाद आपको क्या करना है, मुंह खोलना है परमेश्वर के सामने। जब आप मुंह खोलते हैं परमेश्वर के सामने तो उसी समय परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरे सिर पे हाथ रख दो, प्रार्थना कर दो। भाई साहब जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे परमेश्वर काम नहीं करने वाला। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर काम नहीं करने वाला। बहुत लोग अपनी जिंदगी में ये पूछते हैं, आज मैं बता रहा हूं कि 2 कारणों से परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। आप क्या करते हैं, आप लीड लगाकर गीत सुनते हैं लोगों के, आप लीड लगाकर आप यूट्यूब पर सुनते हैं, आप लीड लगाकर आप वचन सुनते हैं, आप प्रेयर सुनते हैं। परमेश्वर कह रहा है जब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी ना हो, कहता है जब तक आप प्रार्थना करने वाले ना बने, जब तक आप मुंह खोलने वाले ना बने। अगर किसी की बेटी बीमार है, चंगी नहीं होने वाली, ऐसे कह रहा है कि अगर आप किसी का बेटा बीमार है, चंगा नहीं हो सकता, किसी का काम नहीं लग रहा, जॉब नहीं लग रही, नहीं लगेगी ऐसे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हाँ अभिषेक के कारण ये जुआ टूटता है। जब आप लाइव में देखते हैं तो आपके ऊपर से बंधन टूटता है, लेकिन वो बंधन फिर आ सकता है। कह रहा है अगर आप प्रेयर नहीं करते, परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए कह रहा है जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कह रहा है वो दुष्ट आत्माएं निकलती है और सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है। इसका मतलब बहुत बार क्रिश्चियनों के अंदर ही घुसी रहती है दुष्ट आत्माएं। याद रखना, फिर वो वापिस जा रही है। इसका मतलब कि वो जान चुका है प्रभु को और वो उसी समय कह रही है कि कोई टकरा उसको और उसने प्रार्थना की और वो निकल गई है, लेकिन वो कह रही है फिर मैं वहीं जाऊंगी जब उसको विश्राम नहीं मिलता। इसका मतलब कहां जा रही है, उसी क्रिश्चियन के घर पे जा रही है। आपको समझना है इन बातों को कि बाइबल बोलती है कह रहा हमें प्रार्थना में जीवन बिताना है। कहता जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीषों को देना चाहता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरी सिचुएशन नहीं बदल रही, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। कहता मैं आज बताऊंगा आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। कैसे बदलेगी सिचुएशन? कह रहा है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। कहता है सिचुएशन बदलती नहीं है, बदलवाना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में एक एक्शन है, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी लाइफ में कह रहा सिचुएशन बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जब आप आमीन बोलते हैं ये एक्शन करते हैं, जब आप हालेलुया बोलते हैं एक्शन करते हैं, और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला है। बोलो हालेलुया। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो आज का लाइव देखने के बाद कह रहा तेरी सिचुएशन बदल जाएगी। विश्वास दिलाओ उसको, अपने पड़ोसी को बोलो और झटंगो उसके हाथ को, उसको बोलो कि आज का लाइव देखने के बाद तेरी सिचुएशन 24 घंटे में बदल जाएगी। लेकिन क्या तू वो खोलता है? क्या खुदा के पास जाता है? क्या रब के हजूरी में जाता है? कह रहा क्या तेरे अंदर कोई खुदा की प्रेजेंस है? कहता है जो लोग प्रेयर नहीं करते इसका मतलब उनके अंदर खुदा की प्रेजेंस नहीं है। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते इसका मतलब उनके अंदर खुदा की प्रेजेंस नहीं है। उनके अंदर कोई कायल ही नहीं होता। मतलब कि अगर आपका मन कायल होता है इसका मतलब कि आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, तो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके आसपास है इसका मतलब। तो आपको उसी समय प्रेजेंस को ढूंढना है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है मैं 2 तरीके से बात करता हूं। कह रहा वचन से बात करता हूं, किन और फिर किन से बात करता है? कहता है उनसे जो मुंह खोलते हैं। कह रहा कि हमें यहां पर लिखा उत्पत्ति में, कह रहा पृथ्वी भी डोल कह रहा और सुनसान पड़ी थी। आज भी कह रहा जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी जिंदगियां सुनसान पड़ी है, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। कह रहा कि वो बेडोल पड़े हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, उनके बच्चे आशीषित नहीं हो रहे। कारण रीजन कहते हैं कि वो सिर्फ अपने लिए, कह रहा कि अपने लिए खुद प्रार्थना करना नहीं जानते। परमेश्वर का आत्मा बोलता है आपको 1 घंटा कह रहा सुबह आपको और शाम को प्रार्थना करना है और अपने मुंह के शब्दों को नोट करना है कि आप क्या बोलते हैं। याद रखना कि परमेश्वर को बोलना पड़ता है। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि तू मुझसे बातें कर रहा है। परमेश्वर आज मेरे से बातें करेगा। परमेश्वर आज मेरे बच्चों से बातें करेगा। परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा मेरे बच्चों से बातें कर। अगर वो नशा कर रहा है परमेश्वर बात कर रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं बात कर रहा हूं उससे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस पत्नी से जो मुझे देख रही है। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर तेरा पति शराब पीता है तो तुझे कहना है कि परमेश्वर बातें कर मेरे पति से, बातें कर, चुगलियां मत करो। परमेश्वर के सामने जाओ तो सही, हाथ तो उठाओ तो सही। और वो कह रहा है परमेश्वर इसी समय कह रहा है मैं बातें करूंगा तेरे पति से आज रात कि शराब न पियो। आज रात बात करेगा। लेकिन क्या आप परमेश्वर से बात करते हैं? बाइबल बोलती है प्रार्थना का मतलब है बातचीत करना। कह रहा है कि अगर आप बातचीत नहीं करते रब से तो परमेश्वर आपकी बातचीत को क्यों स्वीकार करेगा? इसलिए बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि आपको बातचीत करना है। मैं कह रहा हूं कि 2 टाइम अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, 2 टाइम सुबह और शाम
कहता है कंपलसरी है बाइबल के अंदर आपको प्रार्थना करना है। जो आपको बता रहा हूं कि 2 टाइम की प्रार्थना ने फेमस किया। यहां पर याकूब ने जब प्रार्थना किया सुबह के समय तो वो फेमस हुआ, 4 बजे की प्रार्थना ने उसको फेमस किया। और शाम को इसहाक जो है कह रहे कि कुएं पर बैठा था और उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। मैं आपको बता रहा हूं कि उसका जो जन था रिश्ता देखने वाला वो भी कुएं पर बैठा था। मैं आपको बताता हूं कि उसका रिश्ता कब हुआ, जब वो शाम के समय इसहाक और ध्यान लगाने जाता था, प्रार्थना करने के लिए जाता था। अगर आपका कोई काम नहीं बना तो शाम के टाइम कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर काम बनाने वाला है। ये आज रात, आज ये शाम आपके काम बनाने वाली है। क्या आप आमीन बोलकर उसको रिसीव कर रहे हैं? पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो पावर है। कहता है कि आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। इसलिए वो बोलता है क्योंकि मैंने क्या किया। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है उनकी जिंदगियों में कभी काम नहीं करता जो लोग बेडौल पड़े रहते हैं प्रार्थना करने के बाद भी, जो लोग बाइबल पढ़ने के बाद भी बेडौल पड़े रहते हैं, उनकी जिंदगियों में कभी काम नहीं होता। कह रहा है कि धरती बेडौल पड़ी थी लेकिन मैं उनकी आज धरती मतलब कि आशीषित हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिनके ऊपर मेरा वचन नहीं है, कहता वो आज भी बेडौल पड़े हैं, आज भी उनके ऊपर समस्याएं हैं, आज भी उनके ऊपर घटी हैं। मतलब इसलिए परमेश्वर कह रहा है कौन मेरा सुसमाचार लेकर जाएगा। बोलता है कौन मेरी लाइट बनेगा, कौन मेरी ज्योति बनेगा। और यिर्मयाह बोलता है, यशायाह बोलता है प्रभु मैं तैयार हूं, मैं यहां हूं। कहता है ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। कहता है और कह रहा जाओ तेरे मुंह के द्वारा मैं लोगों के घर में उजाला करूंगा। आज मैं बोलता हूं लोगों के घर में लाइट आती है। आज देखो अभी आपने 3 गवाहियां सुना, एक चंडीगढ़ की, एक पंजाब की और एक बॉम्बे की गवाही सुना, छत्तीसगढ़ की गवाही सुना। गवर्नमेंट जॉब आई उनकी जिंदगियों में, परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब दिया। कब? कह रहे 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर अगर मेरा परमेश्वर लॉकडाउन में उनकी गवाहियां बना सकता है तो आपकी भी गवाहियां बना सकता है। रीजन क्या है? कहता है परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन से, कह रहा है कि आज भी कहता है कि लोग कहता है सुनने के लिए तैयार नहीं है, कहता है लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि जब आप मुंह खोलते हैं परमेश्वर के सामने बात करते हैं, आप कहो, आप प्रार्थना करते हो, रोते हो और गिड़गिड़ाते हो, आप उस समय कहो कि परमेश्वर तू मुझसे बातें कर, परमेश्वर मेरे मालिक से बात कर, आज मुझे जो जॉब नहीं दे रहा, इस गवर्नमेंट से बात कर, इस प्रधानमंत्री से बात कर, इस राष्ट्रपति से बात कर, मेरे शहर के एमएलए से बात कर, मेरी सड़क नहीं बना रहा। परमेश्वर बात करने वाला रात उनको। अब्राहम कह रहे कि अब्राहम की पत्नी को उस राजा शादी करने वाला था, अब्राहम की पत्नी पसंद आ गई सारा, और उसी समय उसने हाथ उठाए और उसने कहा परमेश्वर आज तो पवित्र आत्मा उस राजा से बात कर। और परमेश्वर ने रात को उस राजा से बात किया और उससे बात किया, उसको बोलता है कह रहा है कि अगर कहता है तूने इससे शादी किया तो आज रात मैं तुझे मार डालूंगा। परमेश्वर ने उसी समय उसको चिताया। याद रखना आप नहीं बात कर रहे, आपको परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है जब आप हाथों को उठाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर मुझसे बातें कर। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि हाँ मैं तेरे से बात कर रहा हूं, और उसी समय कहें परमेश्वर अगर जो भी कोई आपको काम बनाना है, परमेश्वर बात कर उस व्यक्ति से, बात कर उस ऑफिसर से, बात कर परमेश्वर डॉक्टर से कि वो कल मैं उसके पास जाऊं और वो मेरी रिपोर्ट को कैंसिल कर दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसा करने वाला है उन लोगों के लिए, कह रहा है जो परमेश्वर से बातें करते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं। कह रहा है कि जो लोग वचन पढ़ते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। नहीं तो आज भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियां सुनसान पड़ी हैं और बेडौल पड़ी हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मुंह के शब्दों में ताकत है, इसलिए वो उत्पत्ति 1:3 में बोलता है, कह रहा उजाला हो, कहता लाइट हो, कहता लाइट हो। आप कहो कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे बिजनेस पर लाइट आए। आप कहो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चों के जीवन में लाइट आए। आप औरत है, अगर कोई अपने घर पर हाथ रखे और कहे मेरे जीवन में लाइट आए, आप क्यों कह रहे हो? कहता है कि आप परिस्थितियों को देखते हो फिर बोलते हो। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए बोल रहा है, मेरे दूर बोल रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप अपनी परिस्थितियों को देखते हो और फिर बोलते हो। आप डरते हो उस समय, आप देखते हो कि परिस्थितियां कब बोलते हो, आप कब मुंह से निकालते हो। कह रहा जब आपकी सिचुएशन खराब हो जाती है, जब आपकी परिस्थितियां बेकार हो जाती हैं, आप फिर बोलते हैं कि शायद ऐसा ना लग रहा, ऐसा लग रहा है, मतलब आप क्यों गलत बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है यू आर लाइट, कहता है कि आप लाइट हो। आप अपने घर पर हाथ रखो। कोई डॉक्टर बोल रहा है कि आपको 8 साल हो गए हैं, कहता है कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, आपकी ट्यूब खराब हो गई है, कुछ भी हो गया है। पवित्र आत्मा कह रहा घर पर हाथ रख, अब इसी समय तेरी ट्यूब सुरक्षित हो रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कि आप हाथ रखो अपने हर्ट पर। किसने बोला आपको? कह रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, कहता बाल खराब हो गया। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि अरे कह रहा है मैं धरती को नहीं कह रहा हूं, कहता मैं इस बंदे का नाम लेकर कह रहा हूं, ओ सोहनलाल, मोहनलाल, अरे ओ संजय, ओम प्रकाश, कहता तू बेडौल पड़ा है,
तू सुनसान पड़ा है, कह रहा तेरी धरती, तेरा हार्ट कह रहा काम नहीं कर रहा है, तेरा हार्ट नहीं, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता तू हाथ रख, अपने हार्ट पर हाथ रख और कह परमेश्वर उस डॉक्टर से बात कर और कल मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे मुंह के शब्दों में ताकत है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, इनको हम देखते हैं कि हमारे मुंह के शब्दों में ताकत है। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। कह रहा है कि बहुत बार हम लोगों को आशीर्वाद देने की बजाय श्राप दे देते हैं। हम नीति वचन 6:2 देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं हम क्या लिखा। पवित्र आत्मा बताना चाहता है अपने लोगों को, वो कह रहा है, कहता है कि मनुष्य मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा, अपने मुंह के द्वारा। मतलब परमेश्वर ने अगर धरती को उजाड़ थी, अगर उसको बसाया है तो परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा बसाया। उसने कहा कि लाइट हो जाए। आज आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपनी बॉडी को कह रहे हैं कि जब आपकी परिस्थितियां खराब होती हैं, शैतान आपके सामने परिस्थितियां आपकी खराब लेकर आता है और आप उस समय मुंह से निकाल देते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। हाँ, और पढ़े, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपनी ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हाँ, यहाँ क्लियर लिखा कि तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। इसका मतलब परमेश्वर नहीं फंसा रहा, इसका मतलब जान डालता है शैतान और आपको खींचने की कोशिश करता है। लेकिन आपको इस समय सोचना है और परमेश्वर के सामने बोलना है और प्रार्थना करना और बोलना है, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं परमेश्वर। और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, परमेश्वर आशीष देना चाहता है। और पवित्र आत्मा बताना चाहता है ऐसे लोगों को, कहता है कि आपकी जिंदगियों में आशीष आने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप अपने मुंह के द्वारा आशीष पा सकते हैं? आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। आपको इस समय क्या करना है? इस समय अपने हाथों को उठाना है और कहना है कि पवित्र आत्मा जी, आज मेरे घर में जो इसी समय अब तक सफेदी नहीं हुई, अब तक लेंटर नहीं पड़ा, अब पड़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं लाइट आ रही है, सफेदी हो रही है आपके घर की, आपका मकान बन रहा है। आप कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे जॉब नहीं मिला, आप रो रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, आप घोषणा स्टार्ट करो, आप कहो परमेश्वर कि हाँ पवित्र आत्मा जी मेरा घर बन चुका है और इसी समय पवित्र आत्मा मैं विश्वास करती हूं कि मेरी जॉब लग चुकी है। पवित्र आत्मा आपके बोलते ही लाइट लाने वाला, आपकी परिस्थितियां चेंज करने वाला है। आपके बोलते ही परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोग मुझे पसंद है, ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं। याकूब के जीवन से हम देखते हैं कि याकूब की आंखें धुंधली होगी और वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और कैसे उसने लाइट दी लोगों को, मतलब अपने बच्चों को लाइट उसने कैसे दी बुढ़ापे के अंदर, मतलब उसकी आंखों ने नहीं, उसके मुंह ने लाइट दिया। उसने अपने बच्चों को मुंह से आशीर्वाद दिया। पुराने लोग जानते थे कि जब माँ बाप आशीर्वाद देते हैं तो वो लग जाता है, जो मुंह से बोलते हैं वो लग जाता है। बहुत लोग नहीं जानते। यहां लिखा कह रहा है कि नीति वचन में बोलता है, कह रहा है कि वो अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। यहां पर कह रहा है लोग नहीं जानते, लेकिन जब हम नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर रखते हैं, नेगेटिव विचार अपने अंदर रखते हैं और हम उनको बोल देते हैं, तो उसी समय लोग प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं और फंस जाते हैं। एक बार एक औरत थी और वो क्या कर रही थी, वो एक ड्रीम्स देख रही थी और उसी समय ड्रीम्स देखने के बाद उसकी नवी शादी हुई उसके लड़के की, और उसके बाद वो ड्रीम्स देख रही थी और ड्रीम्स में उसने देखा कि मेरी बहू ने मुझे 2 चप्पलें मारी रात को। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उसी समय सुबह उठी और अपने ड्रीम्स को किसको बताया? खुदा को नहीं बताया, उसने बताया उस औरत को, अपनी बहू को बताया और बोलती है कि बहू रानी करी कि मैंने आज ड्रीम्स देखा और तूने मेरे को 2 चप्पलें मारी। तो उसी समय वो बहू रानी बोलती ना ना मैं तो बहुत अच्छी औरत हूं, मैंने तो आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया, मैं तो बहुत अच्छी हूं और मैंने कभी कुछ नहीं कहा किसी को। लेकिन उसी समय 2 दिन के बाद लड़ाई होती है और 2 दिन के बाद वो उसको 2 ही चप्पलें मारती है अपनी सास को। और उसी समय वो क्या बोलती है, उसके मुंह से क्या निकलता है? हाँ सपना सच्चा हो गया। मतलब कि उनके मुंह के वर्ड्स कई बार सच्चे हो जाते हैं। याद रखना, आपके ड्रीम्स सच्चे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आप जो ड्रीम्स देखते हैं आप उसको कैंसिल करें। अगर आप नेगेटिव ड्रीम्स देख रहे हैं उसको कैंसिल करो, अगर आप पॉजिटिव ड्रीम्स देख रहे हो उसको आमीन बोलकर रिसीव करो। पवित्र आत्मा कहता है लाइट, कहता है आपके मुंह में है, कहता है कि लाइट आपके अंदर है, कहता है बाहर नहीं है। परमेश्वर आपके अंदर है, बाहर नहीं है। भाई साहब याद रखना, परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। और आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये लाइट जो है मेरे बच्चों के पास भी जाए, मेरे माँ बाप के पास भी जाए, मेरे बिजनेस में भी जाए, मेरी सेवकाई में भी जाए, मेरे घर पर भी जाए। ये लाइट काम करने वाली है क्योंकि वो लाइट आपके अंदर है और वो ट्रांसफर होने वाली है, ट्रांसफर होने वाली है। आपके बोलते ही ट्रांसफर होती है वो लाइट। वो लाइट जब तक काम नहीं करती जब तक आप बोलते नहीं है। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, कह रहा है कि वो पावर शाऊल की जब आंखें कह रहा है धुंधला गई, मतलब कि अंधा हो गया शाऊल, क्योंकि वो यीशु मसीह के लोगों का मजाक उड़ाता था। और जब वो अंधा हो गया, अंधा होने के बाद क्या हुआ कि उसी समय और उस समय जब उसने मुंह से बोला कि परमेश्वर मेरी गलतियों को क्षमा कर और तू मुझे चंगा कर, पवित्र आत्मा तेरे अंदर चंगा करने की सामर्थ है। मैं कह रहा हूं उस लाइट ने उसको चंगा कराया। उसके अंदर से निकले हुए वर्ड्स, और एक पास्टर ने उसके सिर पर हाथ रखा
और वो चंगा हो गया। मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। अगर आप इस बात के लिए समझ रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है बातें करो, मुझसे बातें करो। वो चाहता है मुझसे बातें करो। बातें करने के लिए आना पड़ता है खुदा के पास, परमेश्वर के पास आना पड़ता है बातें करने के लिए। अगर आप बात नहीं कर पा रहे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आपको बात करना है, आपको परमेश्वर से बात करना है, आपको मांगना है परमेश्वर से। और इसहाक शादी होने के बाद भी 20 साल तक मांगने के लिए नहीं गया, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने एक रात उसको दर्शन में, ड्रीम्स में जब उसको बताया, तो उसी समय उसने अपने हाथों को उठाया और उसने कहा, परमेश्वर मुझसे बातें कर। पवित्र आत्मा, मेरी पत्नी गर्भवती नहीं है, परमेश्वर मदद कर। आपको बता रहा हूं कि 20 साल लगा दिए उसने मांगने के लिए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तेरे मुंह के वर्ड से तेरी पत्नी को आशीष देने वाले हैं। पवित्र आत्मा आशीषित करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी, आप आशीषित हो जाएंगे। लेकिन कई बार बाइबल में लिखा कि तुम्हारे मुंह के वर्ड से, कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेडोल लाते हैं। कह रहा बेडोल कर देते हैं आपके बिजनेस को, उजाड़ कर देते हैं आपके बिजनेस को। कहता है कि अंधेरा ले आते हैं, लेकिन यहां पर लिखा कह रहा कि वो अंधेरा अंधेरा था लेकिन उजाला हो गया। कैसे हो गया? जब यीशु मसीह ने, यहोवा ने कहा, कह रहा है कि धरती बेडोल पड़ी है, लेकिन परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया है। हम सूबेदार के जीवन से देखते हैं मत्ती 18 के 13 में कि क्लियर